जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का नाम है मटेरियल्स। ठीक है, वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट थिंग्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स। हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि तमाम चीज़ें जो होती हैं वो मटेरियल से बनती हैं। हम बहुत सी अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं, जैसे बुक्स, क्लॉथ्स, कार, टेलीविज़न, टेबल, शूज़ एंड मैनी मोर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो किस चीज़ से बनती हैं? मटेरियल से बनती हैं। आइए अब टाइप्स पढ़ते हैं मटेरियल्स की। उससे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मटेरियल की डेफिनेशन क्या है। वह है मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज़ मेड। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिस मैटर से बनती है उसको हम मटेरियल कहते हैं। दिस डेफिनेशन शोज दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग ऑल लिविंग थिंग्स। ये डेफिनेशन ये शो करती है कि कायनात की हर चीज़ जो है वो मटेरियल से बनी है, उनमें जानदार चीज़ें भी शामिल हैं। अब हम मटेरियल की जो है ना वो टाइप्स पढ़ते हैं। वो दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल मटेरियल और दूसरा मैन मेड मटेरियल। पहले हम नेचुरल मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है। नेचुरल मटेरियल्स आर प्रेजेंट अराउंड अस, we get them from living things or dig them out of the ground. Here are some natural materials that we use in our daily life. यानी नेचुरल मटेरियल्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, या तो हम उन्हें जानदार चीज़ों से हासिल करते हैं या हम उन्हें ज़मीन खोद के हासिल करते हैं। यहाँ पे कुछ नेचुरल मटेरियल्स हैं वो आपको बताए गए हैं, हम वन बाय वन उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वुड। वुड इज़ वेरी यूजफुल टू अस। वुड जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वुड कैन बी कट इंटू डिफरेंट शेप्स। हम लकड़ी को मुख्तलिफ शेप्स में काट सकते हैं। इट इज़ हार्ड, ये सख्त होती है। सम वेज इन विच वी यूज़ वुड एवरी डे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एवरी डे जो है ना वो उनको यूज़ करते हैं और वो लकड़ी की बनी होती हैं, जैसे टेबल, चेयर, कबोर्ड, डोर्स, विंडोज़ एंड शेल्व्स। ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? ये सारी की सारी वुड से बनी होती हैं। नेक्स्ट है लेदर। लेदर कम्स फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। लेदर हमें कहाँ से मिलता है? यानी चमड़ा। चमड़ा हमें जानवरों की स्किन से मिलता है। दीज एनिमल्स इंक्लूड काउ, गोट, कैमल, बफलो एंड अदर्स। और वो जानवर कौन कौन से होते हैं? गायें, बकरी, ऊंट, भैंस और दूसरे जानवर जिनकी स्किन हम यूज़ करते हैं एज अ लेदर के तौर पे। स्किन ऑफ दीज एनिमल्स कैन बी यूज टू मेक शूज़। और इन जानवरों की स्किन से क्या बनता है? शूज़, बैग्स, जैकेट्स एंड बेल्ट्स बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वूल। वी गेट मोस्ट ऑफ द वूल फ्रॉम द स्किन ऑफ शीप। हम वूल कहाँ से हासिल करते हैं? जी, भेड़ की स्किन से। वो यूज़ वूल टू मेक वूलन क्लॉथ्स, ब्लैंकेट एंड कारपेट्स। और हम वूल कहाँ पे यूज़ करते हैं? उससे क्या बनाते हैं? गर्म कपड़े बनाते हैं, ब्लैंकेट्स यानी कालीन बनाते हैं, कारपेट्स वगैरह जो है यानी कि कंबल वगैरह और कालीन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं? वूल से बनाते हैं। नेक्स्ट है कॉटन एंड सिल्क। वी ग्रो कॉटन ऑन प्लांट्स टू मेक क्लॉथ्स फॉर आवरसेल्व्स। हम कपास से जो है, यानी कॉटन क्या होती है? कपास। कपास का पौधा होता है, उससे हम क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। वी गेट इट फ्रॉम द सीड पोड्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स। सिल्क इज टेकन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म एंड स्पन इनटू अ वेरी फाइन मटेरियल फॉर क्लॉथ्स। और सिल्क यानी रेशम कहाँ से हासिल करते हैं? रेशम के कीड़े से हासिल करते हैं, जो कि हम उसको मटेरियल में चेंज करने के बाद हम उनसे क्लॉथ्स बनाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है रबड़। We get rubber from the rubber tree. हम रबर ट्री से रबड़ हासिल करते हैं। रबड़ इज मेड फ्रॉम अ वाइट जूस प्रोड्यूस्ड बाय द रबर ट्री। रबर ट्री के अंदर एक वाइट जूस बनता है, उससे हम क्या बनाते हैं? हासिल करते हैं, रबड़ हासिल करते हैं। We use rubber to make many things like tires, boots, toys, gloves and other. और हम उस रबड़ से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? टायर्स बनाते हैं, बूट्स बनाते हैं, टॉयज़ बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं और दूसरी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। मटेरियल्स अंडरग्राउंड। कुछ मटेरियल होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, यानी ज़मीन के अंदर होते हैं। हमें वो ज़मीन डिग करके उसके अंदर से वो निकालने पड़ते हैं। वो डिग आउट मैनी मटेरियल्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड सच एज पेट्रोलियम, गैस, कोल, आयरन, डायमंड एंड मैनी मोर। हम जो मटेरियल अंडरग्राउंड हासिल करते हैं उसमें पेट्रोलियम होती है, गैस, कोयला होता है, आयरन है, डायमंड्स हैं और दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं। वी यूज़ दीज मटीरियल्स फॉर डिफरेंट यूजेस। और हम उन मटीरियल्स को मुख्तलिफ इस्तेमाल में लेके आते हैं। कोल एंड गैस आर यूज्ड एज अ फ्यूल। जो कोयला होता है और गैस होती है उनको हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वी ऑब्टेन पेट्रोल
ऑयल एंड डीजल फ्रॉम पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम से जो हम क्या चीज़ें बनाते हैं, पेट्रोल लेते हैं, ऑयल बनाते हैं और डीजल हासिल करते हैं। आयरन एंड अदर मटेरियल वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, आयरन और दूसरी और मटेरियल्स जो है, मेटल्स जो हैं, उनको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जी, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। डायमंड्स आर प्रीशियस स्टोन्स यूज इन ज्वेलरी, और डायमंड जो है वो हमारे जेवरात में इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, और ये भी सबसे ज़्यादा सख्त मटेरियल है पूरी दुनिया में। ये थे वो मटेरियल्स जो कि नेचुरल होते हैं और हमें जो है वो ज़मीन के अंदर से भी और कुछ ज़मीन के बाहर जो हमें हासिल होते हैं। अब हम बढ़ते हैं मैन मेड मटेरियल्स की तरफ। द मटेरियल्स मेड बाय पीपल और मैन आर नोन एज मैन मेड मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जो कि इंसान खुद बनाता है, वो इंसान के बनाए हुए जो हाथों से जो बनाए होते हैं उनको मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं, सच एज पेपर, ग्लास, नाइलॉन एंड प्लास्टिक्स। वी मेड दीज मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, और हम ये नेचुरल मटेरियल के साथ जो है वो इसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, हमारे जो पेपर होता है, कागज़ होता है, लकड़ी से बनता है। ग्लास इज मेड ऑफ सैंड, ग्लास जो है वो मट्टी से बनता है। नेक्स्ट, अब इन मटेरियल्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट मेक देम यूजफुल फॉर डिफरेंट जॉब्स। हियर आर सम प्रॉपर्टीज दैट मटेरियल हैव। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसा होता है जिसमें दोनों साइड से नजर आता है, उसमें से लाइट जो है वो पास हो सकती है। और उसका एग्जांपल क्या है? ग्लास। ये देखिए आप, शीशा जो है, शीशे में से देखें तो दोनों साइडों पे नजर आ रहा है। दूसरा है उसकी प्रॉपर्टी ओपैक। ओपैक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपैक मटेरियल ऐसा होता है जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, जैसे लकड़ी हो गई, दीवार हो गई, या गत्ते का डब्बा हो गया, यानी इसमें से जो है ना लाइट नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है वाटरप्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या है? वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ मटेरियल डू नॉट लेट वाटर पास थ्रू देम। वाटरप्रूफ मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है कि जिसमें से पानी नहीं गुजर सकता, जैसे कि जी अम्ब्रेला। आपने अम्ब्रेला यूज़ की है, जब भी बारिश हो रही होती है तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का फ़ायदा क्या होता है कि उसमें से पानी नहीं गुजर सकता और आपके कपड़े नहीं भीगते, इसलिए आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है। इसी तरह रबड़ के बूट्स होते हैं, रबड़ के बूट्स पहने हो तो आपके पाँव गीले नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मटेरियल आर इजी टू बेंड लाइक वुलन क्लॉथ्स, पीस ऑफ पेपर एंड सॉफ्ट प्लास्टिक। यानी फ्लेक्सिबल मटेरियल्स बहुत आसानी के साथ मुड़ भी सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, जो शेप बनाना चाहें वो शेप बन सकते हैं। जैसे वुलन क्लॉथ्स हैं, कागज़ का टुकड़ा हो गया, सॉफ्ट प्लास्टिक हो गया, इनको आप आसानी से बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, सच मटीरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक। ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो स्टील या आयरन से बनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। नेक्स्ट कंडक्टर्स। सम मटीरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उसमें से आसानी से हीट गुजर सकती है। दिस मीन हीट कैन ट्रेवल थ्रू देम इजीली। सम मटीरियल्स आर गुड कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटीरियल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें आसानी के साथ जो है वो बिजली गुजर सकती है। दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू देम इजीली। इंसुलेटर्स। सम मटीरियल्स आर insulators of heat. This means they do not allow heat to travel through them easily. कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर से हीट जो है वो आसानी के साथ नहीं गुजर सकती। सम मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स होते हैं, यानी उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ नहीं गुजर सकती। जी स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट नंबर 7 था, मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा। जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, अब हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, टिक द करेक्ट आंसर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और ट्रू फॉल्स होते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट आंसर दीज क्वेश्चंस। इसको सवालात दिए गए हैं, आपने इनके आंसर्स बताने हैं। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि हमने आपको नोट्स भी दिए हैं, नोट्स से ताकि आपको तैयारी अच्छे तरीके से और आसानी के साथ हो सके। मैं यहाँ क्वेश्चन और उनके आंसर्स पढ़ देता हूँ ताकि आप उनको अच्छे तरीके से याद करें और पेपर्स भी ताकि आपके अच्छे तरीके से हो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मटीरियल्स।
इसका आंसर ये है, द वर्ड मटेरियल इज डिफाइंड एज मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेचर मटेरियल विद एग्जांपल्स। We get natural material from living things or dig them out of the ground. Here are some natural materials that we use in our daily life: wool, leather, wool, cotton, and silk. Define, next question है, define man-made materials with examples. The materials made by people or men are known as man-made materials such as paper, glass, nylon, and plastic. Next question, what are the properties of opaque and transparent materials? The answer is that opaque materials do not allow light to pass through them, and the transparent materials allow light to pass through them. Next question, define conductors and insulators. Conductors. Some materials are good conductor of heat. This means heat can travel through them easily. Some materials are good conductor of electricity. This means electricity can travel through them easily. Now insulators. Some materials are insulators of heat. This means they do not allow heat to travel through them easily. Some materials are insulators of electricity. This means that electricity cannot travel through them. Next question, describe the properties of metals. Materials have different properties that make them useful for different jobs. Now, next question, read the statement carefully and take the correct answer. Which one of the following is a natural materials? G. Leather is a natural material. Which one of the following is a man-made materials? Yes, glass is a man-made material. Which one of the following material is found under the ground? The answer is petroleum. Which one of the following is an opaque material? The answer is wool. Which one of the following is a magnetic material? The answer is that iron. Now the next question, fill in the blanks with the help of the given words. ये words आपको दिए गए हैं, आपने इनको blanks के अंदर जो है वो fill करके लिखना है ताकि जो है ना आप ये fill in the blanks आसानी के साथ कर सकें. It takes many years to grow trees. It takes many years to grow trees. We use wool to make woolen clothes, blankets, and carpets. Coal and gas are used as fuel. Coal and gas are used as a fuel. Transparent materials allow light to pass through them. Transparent materials. Many metals are good conductor of heat and electricity. Now this next question. Read the information carefully and write T for true and F for false information. The first is that paper made from rubber. This is a false statement and you have to write here F. We get most of the wool from the skin of sheep. This is a true statement. You have to write here T. Man-made materials are made up of natural materials. This is a false statement. You have to write here F. Heat and electricity can travel through insulators easily. This is a false statement. You have to write here F. Iron is the most magnetic material. This is a true statement. You have to write here T. जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, ये आपका यूनिट नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ. आपने इसको मुकम्मल पढ़ा, इसकी एक्सरसाइज भी की. अब आपने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि जो आपके पेपर्स हैं आप उनमें अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें.